जज साहब मैं आईएएस हूँ, मुझे जेल नहीं जाना है। लेकिन जज ने सुना दिया बड़ा फैसला। चंद्रकला से भी तेज महिला आईएएस की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने लगा दी क्लास। आईएएस रितु महेश्वरी ने कोर्ट को दिखाया ठेंगा, तो कोर्ट ने भी सुना दिया ऐतिहासिक फैसला। एक आईएएस अगर ये सोच ले कि वो भारत की सबसे ताकतवर महिला है, तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि हमारा संविधान आईएएस हो या आम इंसान कोर्ट में जाते ही सबके लिए बराबर हो जाता है। जनता का भरोसा न्यायपालिका में आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि एक से बढ़कर एक ईमानदार जज है। एक आईएएस जिसको ये भरोसा था कि कोर्ट उनके कहने पर चलेगी, उनका भ्रम टूट गया। ये खबर उन सभी लोगों के लिए जिन्हें लगता है सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है। बड़ा इंसान दौलत से बच जाता है और गरीब इंसान सजा काटता है, लेकिन एक चींटी एक हाथी के लिए काफी होती है। ठीक ऐसा ही हुआ आईएएस रितु महेश्वरी के साथ। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ और यूपी की सबसे चर्चित आईएएस की 24 घंटे में 2 बार 2 जज साहब ने क्लास लगा दी। मैडम गिरफ्तारी से बचती रही और कोर्ट कहती रही, रुको जरा, अभी आगे देखो क्या होता है। ये है सबसे चर्चित आईएएस रितु महेश्वरी। कई जिलों की डीएम रहने के बाद योगी सरकार ने इन्हें अपनी पलकों पर बिठाया और सबसे बड़ा काम सौंपा, नोएडा प्राधिकरण का सीईओ बनाया। इनके पति को पीएम मोदी ने पीएमओ में भी जगह दी थी। आईएएस मयूर महेश्वरी पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। हालांकि जिंदगी भर का कमाया सम्मान 24 घंटे में खत्म हो गया। पहले आप सुनिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे रितु महेश्वरी पर क्यों लटकी है गिरफ्तारी की तलवार। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की बेंच में सुनवाई हुई और जज साहब ने कुर्सी पर बैठते ही कहा, अगर आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते तो आपको इसका नतीजा झेलना होगा। आप आईएएस अधिकारी हैं, आपको नियम पता है। कोर्ट सबके लिए एक है। हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए कोर्ट आ जाते हैं। हर रोज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता है, ये दिनचर्या हो गई है। हर रोज एक अधिकारी कोर्ट आ जाता है, ये क्या है? आप अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करते। किसी की भी मामले की ओरल सुनवाई नहीं होती। आप याचिका दायर करें, उसके बाद सुनवाई करेंगे। अगले 48 घंटों के भीतर इस आदेश की प्रतिलिपि गौतम बुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। उस दिन नोएडा प्राधिकरण की सीईओ अधिकारी रितु महेश्वरी को पुलिस कस्टडी में कोर्ट के सामने पेश किया जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की क्लास थी। अब हाई कोर्ट के जज साहब की क्लास सुनिए। 5 मई को हाई कोर्ट प्रयागराज में सुनवाई थी। समय था 10 बजे और मैडम की फ्लाइट का टिकट था 10:30 बजे। यानी साफ साफ इशारा है कि कुछ भी हो जाएगा, कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट में जज साहब आए, लेकिन आरोपी आईएएस नहीं आई, तो हाई कोर्ट के जज साहब ने भी क्लास लगा दी। वो कैसे, सुनिए। वकील साहब, अपनी मैडम से कहना ये कोर्ट है, उनका दफ्तर नहीं। जब सुनवाई का समय सुबह 10 बजे का है और आप 10:30 बजे की फ्लाइट पकड़ रही हैं, ये कोर्ट आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं चलता। हाई कोर्ट ने कहा, नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का ये पर्याप्त आधार है। जिस व्यक्ति की याचिका पर रितु महेश्वरी कोर्ट नहीं जा रही थी, उनका नाम है मनोरमा कुच्छल। जिनको न्याय नहीं मिला तो कोर्ट ने कहा सीईओ को लेकर आओ, हम न्याय दिलाएंगे। लेकिन कोर्ट के बुलाने पर सीईओ रितु महेश्वरी गई ही नहीं। 1989 में मुलायम सरकार में जमीन सरकार ने ली थी, लेकिन मुआवजा आज तक उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। कोर्ट ने न्याय तो किया, लेकिन रितु महेश्वरी को कभी लगा ही नहीं कि गरीब की मदद भी करनी चाहिए। और फिर देखिए क्या हुआ। जिसे हल्का समझकर रितु महेश्वरी गंभीर नहीं हो रही थी, उसी की याचिका पर उनकी सारा सम्मान मिट्टी में मिल गया। आप ऐसे जज के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो वक्त वक्त पर अधिकारियों को बताते रहते हैं कि ये देश कानून और संविधान से चलता है?